अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नासरीन, किसने किसको धोखा दिया, ये सारी बातें एक जानिब रह गई, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट भी हासिल किया और पंजाब असेंबली की समरी के ऊपर, उसकी तहलील की समरी के ऊपर दस्तखत करके वो भी गवर्नर को भेज दी। और दूसरी तरफ जो वफाकी वज़रा थे वो पंजाब में डेरे लगाए बैठे रहे, लेकिन क्या हुआ कि उनकी कोशिशें नाकाम रहीं और वो पंजाब असेंबली की तहलील रोक ना सके। आखिर क्या वजह हुई? लेकिन अब ये मामला तो हो गया है कि पीके असेंबली कब तहलील होगी और इसका असर वफाकी हुकूमत पर किस तरह से पड़ सकता है, और क्या असेंबलियों की तहलील के बाद से नए इंतखाबात नागुज़ीर हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा। इन तमाम मामलात के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। उमर डार साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे राना अरशद साहब, MPA हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज राना साहब आपसे करती हूँ कि क्या वजह रही है कि तमाम कोशिशें PMLN की, PDM की और वफाकी वज़रा की और ख़ास कर राना सनाउल्लाह की दरी की दरी रह गई और वो पंजाब असेंबली की तहलील होने से ना बचा सके और ख़ासकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले पर उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ। और जो आपने अपने इंट्रो में कहा, इशू ये है कि राना सनाउल्लाह साहब पंजाब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं, तो जब पंजाब का मामला था उन्होंने पंजाब में बैठना था। और दूसरा ये है कि हम कोई गैर आईनी चीजों को क्रिएट ना करना चाहते थे और ना ही हम वायलेशन करते हैं और ना ही हम इसको बेहतर समझते हैं। देखो ना जी, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं मुस्लिम लीग नून पंजाब का नैब सदर भी हूं और लास्ट टर्नोवर में मैं शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था और चीफ व्हिप भी था पंजाब असेंबली का। तो ये एक रूल्स के मुताबिक चलती हैं। ये तमाम वो पंजाब के MPs हों या खैबर पख्तूनख्वा के हों या किसी और सूबे के, उनको आपके आइन के मुताबिक 5 साल का टर्नोवर अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। जब उससे पहले उस हलके के कारकुनों के वोटों का मैंडेट का मैं समझता हूं ये हशर होगा तो वहां पर चीजें तो क्रिएट होंगी। लेकिन राना साहब, आप बजा कह रहे हैं आइन और रूल के मुताबिक ही काम करना है, लेकिन इसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब ये दावा कर रहे थे कि पंजाब हुकूमत लेकर ही वो इस्लामाबाद जाएंगे। ये दावा फिर क्यों कर रहे थे? आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम पंजाब की हुकूमत लेकर नहीं गए तो फिर आज वो बेकौल इमरान खान, जिनको वो पंजाब का बहुत बड़ा डाकू डिक्लेयर करते थे और कहते थे, आज फिर उनकी हुकूमत भी नहीं रही। आप ये देखें कि 11 तारीख को इजलास शुरू होता है और किस तरह प्रलोभ किया जाता है, रात 7 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 12:05 और फिर नेक्स्ट डे का 12 तारीख का एजेंडा। ये 75 साल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस तरह उन्होंने अपने मेंबरान को भी धोखा दिया और एजेंडा बिफोर टाइम। आलिया शबीर साहबा, जो एजेंडा होता है सेशन का या इजलास का, वो तमाम मेंबरान को तकसीम किया जाता है। और ये एजेंडा कैसा था जो 12:15 बजे प्रिंट हो रहा था और जो दिया गया, क्योंकि इत्मीनान का वोट लेना चाहिए था। ये आइन आपका, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर तो अता तारिर साहब ये भी दावा कर रहे थे कि वोट ही पूरे नहीं थे, गिनती गलत की गई, हमने इसकी फोरेंसिक की है और ये सब कुछ भी जाहिर है कि ये भी आइन किस आइन के तहत किया गया था। मैं अर्ज करता हूँ शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, मुझे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब जाना है। गवर्नर साहब ने इत्मीनान का वोट लेने का कहा जब इनके इंटरनल इश्यूज थे, और इसी महीने की 6 तारीख को और 5 तारीख को भी खुद परवेज इलाही साहब ने गुजरात में कहा कि हम इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे। और साथ जो उन्होंने और भी कहा था कि 25 मई को PTA के लोगों की जुबान बाहर निकली हुई थी। तो सो माई पॉइंट इज कि खुद परवेज इलाही कहता था कि 99% PTA और काहली के MPs नहीं चाहते कि हम असेंबली फिर कैसे हो गया ये सब? चले, ये सब कुछ हुआ मैं समझता हूं कि जैसे गेम चल रही थी
और ये गेम का हिस्सा था। और अब क्योंकि इमरान खान ने 26 नवंबर को फैसला किया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां डिसॉल्व करने का कि हम इन असेंबलियों में इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। चलें तो नेक्स्ट। आज तक खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तो आज तक डिसॉल्व नहीं हुई। जी ठीक है, इसका भी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कोई चीज रुकावट नहीं थी। अली बदर साहब जी, अली बदर साहब मूव हो चुकी है। हाँ। तो अच्छा, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो नो प्रॉब्लम, नो इशू। यानी कि गवर्नर साहब असेंबली के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे विदाउट गवर्नर साइन। ये जाहिर है कि अपनी आइन के अंदर जो एक तरीकेकार है उसके तहत जो है तहलील होगी। अली बदर साहब, क्योंकि एक जाहिर है कि आइनी और कानूनी और रूल्स के तहत इस तरह से जो चौधरी परवेज इलाही हैं उन्होंने असेंबली पर दस्तखत किए हैं असेंबली को तहलील करने के ऊपर, तो आप नहीं समझते कि रूल्स के तहत गवर्नर को भी साइन करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये जो असेंबली की तहलील का जो एडवाइस चीफ मिनिस्टर ने दी है, ये चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव था और उसने वो भेज दी है। आगे गवर्नर साहब को इस पे साइन करने ही पड़ेंगे, उसकी वजह कि अगर 48 आवर्स तक नहीं करेंगे तो असेंबलियां खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर या कोई इरेगुलरिटी या कोई ऐसी चीज है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं और जाके उसके ऊपर एक अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं और कोर्ट ने फिर उसको देखना है। अदरवाइज अगर नंबर्स पूरे थे और इन्होंने इरेगुलरिटी नहीं थी और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है तो मैं समझता हूं कि फिर ये एडवाइस को गवर्नर साहब को करना ही पड़ेगा। इसमें कोई चॉइस नहीं है। इसमें डिले कर सकते हैं 2 दिन का, 48 आवर्स का, इसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं। लेकिन एक तरीकेकार तो आइन में ये भी दर्ज है ना कि अगर गवर्नर दस्तखत नहीं करेंगे और चौधरी अगर कोई भी वजीर आला असेंबली मूव कर देता है, असेंबली तहलील कर देता है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर असेंबली खुद से तहलील हो जाएगी, ऑटोमेटिक असेंबली को। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नर साहब अगर साइन नहीं भी करते ना तो असेंबलियों ने 48 आवर्स के बाद तहलील हो ही जाना है। जी बिल्कुल। इस चीज के ऊपर कोई वो नहीं है, कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है कि असेंबलियों को टूटने से कोई शख्स उसको बचा सके। अंटिल अनलेस कोई इरेगुलरिटी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर हो और उस पे कोर्ट के अंदर जाया जाए और इसके ऊपर तो अली बदर साहब कोई ये तो कहा गया था तारड़ की जानिब से कि 186 की गिनती पूरी नहीं थी और काउंटिंग गलत की, लेकिन अदालत में कहीं पर भी इसको चैलेंज नहीं किया गया, तो यानी कि इसको मान लिया गया है। जिसने कहा है उनको फिर ये प्रूव करना है ना कि 186 पूरी नहीं, रेगुलरिटी है। हाँ। तो वो कोर्ट में गए, क्योंकि ये तो जो असेंबली के अंदर बैठे अरकान है या जो उस चीज को देख रहे थे उन्होंने ही प्रूव करना है। बाहर बैठा शख्स तो कुछ नहीं कर सकता। राइट। इसी के ऊपर उमर डार साहब, ये जाहिर है कि एज अ ओपोजिशन चाहे आपने पंजाब की असेंबली तहलील कर दी है, लेकिन वफाकी ओपोजिशन होने के नाते आप लोगों को एक सियासी फतह हुई है अपने मौक़िफ़ की कि हमने जो कहा था हमने वो कर दिया। लेकिन इसके बाद पंजाब की असेंबली तो तहलील हो गई, KPK में अभी भी ये कहा गया था कि इकट्ठा तहलील होंगी, लेकिन फिर KPK को क्यों रोक लिया गया? नहीं, KPK का भी जो है ना वो मतलब इंशाल्लाह ताला जल्द यही सूरत हाल सामने आएगी, उसमें कोई तो राय नहीं है। पहली तो गुजारिश ये है और दूसरा ये है कि आपने दुरुस्त कहा है, इस बात में भी कोई शक व शुबा नहीं कि कल की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब की जो जीत है, कामयाबी है, बड़ी जबरदस्त है। क्योंकि PDM वाले सबसे पहले तो आपको याद होगा ये कहते थे जी इमरान खान साहब तो ऐसे ही बात कर गए हैं रावलपिंडी जलसे में, इन्होंने तो असेंबलियां तोड़नी नहीं है, ये तो कभी नहीं तोड़ेंगे, ये तो महज इन्होंने एक बात की है। फिर उसके बाद इन्होंने जिस कदर कोशिश की, जिस कदर हथकंडे इस्तेमाल किए कि किसी ना किसी तरीके हम असेंबली को तहलील ना होने दे, उसके लिए इन्होंने हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए। फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आई तो इन्होंने चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्या सराइयां शुरू कर दी उनकी जात के ऊपर। मैं पहले प्रोग्राम्स में भी कहता था कि इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा आप देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही वही करेंगे जो उन्होंने कहा होता है
कि इमरान खान साहब जब भी मुझे कहेंगे असेंबली तहलील करो, मैं लेकिन उमर ये भी तो कहा जा रहा है कि ये भी कहा जा रहा है ना, सबने मिलके एमपीएस के साथ हाथ कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने एमपीएस को यकीन दहानी करवाई थी कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट दें तो असेंबलियां तहलील नहीं करूंगा। तो ये एमपीएस देखे मेरी बात सुने, गुजारिश ये है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे तमाम अरकान असेंबली जो थे वो सब एतमाद में लिए गए थे इस सिलसिले में। और फिर मैं आपको एक अर्ज करता चलूं, सियासत में फिर जैसे आपके हल्फिन होते हैं ना, फिर आपको वो उस तरह की गुगली करानी पड़ती है। तो बाज़ औक़ात दिखाया कुछ जा रहा होता है और किया कुछ जा रहा होता है, एक्चुअली असलियत ये है। तो उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब की भी स्टेटमेंट आपको पता है कि मैं तो एतमाद का वोट ही नहीं लूंगा। शायद वो स्टेटमेंट हमने खुद दिलवाई हो इनको दिखाने के लिए। तो सो हमने वो क्या कहते हैं, सीधा दिखा के उल्टा मारने वाली बात थी इनको। तो इस तरह के फिर जिस तरह का आपका मुखालिफ हो फिर उसके साथ उसी तरह निपटा जाता है। तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने मिलकर इंतहाई जबरदस्त सियासी हिकमत अमली के साथ वो काम कर दिखाया। मैं आपको बताऊं, वो काम कर दिखाया है जिस काम को रोकने के लिए पीडीएम और मैं और क्या कहूं, मतलब दिन रात इन्होंने की और इन्होंने दावे किए कि हम असेंबली तहलील नहीं होने देंगे, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं जी, इनके बंदे पूरे नहीं होंगे जी। राणा साहब दावे कर रहे थे मैं पंजाब से हुकूमत लेकर विफाक में जाऊंगा। तो वो कल पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क्यू के सूबाई असेंबली और मैं चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो सियासी शिकस्त का जूता पीडीएम के मुंह पर मारा है उसकी गूंज कल पूरे पाकिस्तान में सुनाई दी है। मैं आपको अर्ज करूं, राइट, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पता है तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने जो कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने बावजूद इतने हथकंडों के इमरान खान साहब ने वो कर दिखाया। राइट, लेकिन इसके बाद क्या होगा उमर डार साहब? यहाँ पे ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन उस बात करेंगे कि अब पंजाब असेंबली तहलील हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? केयर टेकर सेटअप आएगा, वो आईनी तौर पर तो 90 रोज के लिए होगा, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है और अक्टूबर में नए इंतखाबात भी मुतवक्के हैं, तो किस तरह से आगे ये सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। अब पंजाब में अगर असेंबली तहलील हो भी गई है तो इससे पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा और आगे इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, किस तरह से इनको डिले किया जा सकता है? अभी ऑप्शंस काफ़ी ज़ेरे गौर हैं। और राना साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पीएमएलएन एक बड़ी जमात है पंजाब में, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं आगे की नई हिकमत अमली, एक तो केयर टेकर सेटअप को लेकर और एक इंतखाबात को लेकर पंजाब में? आलिया शबीर साहबा, गुजारिश ये है कि रूल्स में बिल्कुल है कि जब टर्नओवर पूरा होता है तो विद इन 16 डेज इलेक्शन होना होता है, जब पहले असेंबली डिसॉल्व होती है तो विद इन 19 डेज। अब 3 महीने का टाइम है जी। अब ये लेटर लिखेंगे अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ साहब को और 3 नाम हमारी तरफ से आएंगे, 3 उनकी तरफ से आएंगे। अगर उसमें कोई बैठकर तय हो गया तो वेल डन। फिर यही 3 दिन का जो टाइम है वो पार्लियामानी जो कमेटी होती है उसमें जाता है, उसके पास भी 3 दिन का टाइम होता है। और नहीं फैसला होता तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। फिर दोनों साइडों से एक नाम जाएगा जी और फिर कमीशन ने उसका फैसला करना है विद इन 2 डेज। और राइट, और जिस तरह से पोलराइजेशन है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये केयर टेकर सेटअप का भी इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि किसका नाम होगा। पीएमएलएन का कैंडिडेट ऐसे ही होगा, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम तो मरकज में भी डायलॉग करने के लिए तैयार थे कि खान साहब असेंबली में आए, बैठकर बात करें, लेकिन वो कहते हैं कि पहले मेरी कंडीशंस को मान लिया जाए और उसके बाद बैठे। ठीक है, अच्छा ये तो मुमकिन नहीं होगा। राना साहब ये बताइएगा, जाहिर है कि आप भी फैसला साजों में पंजाब में खासकर शामिल हैं, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप के लिए पीएमएलएन कोई अपनी जो तजवीज़ लेकर आ रही है, कौन सा चीफ मिनिस्टर लेकर आएगी? क्योंकि अगर पंजाब में इलेक्शन होगा तो इसका अगले आम इंतखाबात के ऊपर भी असर पड़ेगा। जिसकी हुकूमत होगी उसका फ़ायदा उसको वफाकी हुकूमत बनाने के लिए जो आम इंतखाबात होंगे उसका भी हासिल होगा। तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप को कैसे लेकर आया जाए, किसका नाम दिया जाए? देखिए जी, अभी के प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे यूएई में
और वो आ रहे हैं, रात तक पहुंच जाएंगे। और क्योंकि पीडीएम का फैसला होना है, इसमें असफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठकर फैसला करेंगे। वो 3 नाम जो होंगे उसमें बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो 3 नाम आएंगे और वो आ जाए। जब प्रोसीजर शुरू होगा, अभी तो हमें कोई लेटर रिसीव ही नहीं हुआ ना, अभी तो चीज शुरू होगी तो फिर उस पर सोच विचार की जा रही है। और आज उसमें मियां नवाज साहब और पूरी पीडीएम की जो लीडरशिप है वो ऑन बोर्ड थी, मीटिंग हुई है, कल भी होनी है और उसमें जो भी है हम इंशाल्लाह इलेक्शन में बिल्कुल हम जाएंगे। जी ठीक है। और आलिया शबीर साहब एक बात ज़हन में रख लें, सब पार्टियों का अपना अपना मंशूर है, सब पार्टियां अच्छी हैं, सब मुहब्बे वतन है, कोई गद्दार नहीं है, सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम। इलेक्शन कैंपेन में जो जिस पार्टी ने गवर्नमेंट ने किया है, जो वर्क डन होना है, उसकी गिनती अवाम के सामने होनी है। जी राणा साहब, इसके ऊपर ही तो है ना, यही तो ले दे हो रही है पीएमएलएन में। पीएमएलएन में ये आपके पास है ही कुछ नहीं, इस 8 से 9 महीनों में किया क्या? जी ठीक। हमारा वो पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार, उसकी कारकर्दगी क्या थी? हाँ। और उसके बाद परवेज इलाही साहब की कारकर्दगी क्या है? आज 2200 गंदम का रेट है पंजाब का, जो सरकारी रेट है, तो 5200 में गंदम फरोख्त हो रही है सरेआम। और लोग आटा जो 6 रुपए की रोटी थी वो 20 रुपए की हो गई है। इसका जवाब देना पड़ेगा पंजाब। राणा साहब, ये आप भी जानते हैं कि चाहे 18वीं तरमीम के तहत सूबे एम्पावर भी हैं, इसके बावजूद भी ये महंगाई, बेरोजगारी, इसका मैटर जितना भी है वो वफाकी हुकूमत के सर आता है और वही जिम्मेदार होती है। चले अब इसके ऊपर कमेंट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट गैस फेडरल के कंट्रोल में है। अदरवाइज देखना गंदम पंजाब के गोदामों में आप चेक कर ले, अपने कैमरामैन को भेज दे, गोदाम भरे हुए हैं। और अगर आज ये 10 लाख मेट्रिक टन बलूचिस्तान को दे रहे हैं तो आया गंदम के पास जी तो दे रहे हैं ना। जी ठीक है। अली जुल्फकार साहब, आप क्या समझ रहे हैं नेक्स्ट सेटअप क्या होगा पंजाब में? अगर केयर टेकर सेटअप भी आ जाता है तो वो आम इंतखाबात तक रहेगा या फिर उससे पहले पंजाब के इलेक्शन हो जाएंगे? ये जो नेक्स्ट सेटअप है, ये केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर ये जब तक अगले इलेक्शन करवा के नई गवर्नमेंट के टेक ओवर नहीं करती उतनी देर वो रहेगा। नहीं, वैसे तो वो 90 रोज के लिए है ना, लेकिन अगर क्या इसको मजीद भी बढ़ाया जा सकता है इस सेटअप को, अगर जो भी आता है आम इंतखाबात तक? क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड चीज है, ये इस टाइम की वर्किंग हालात के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन चल रही है मुल्क के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कोई अनएक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हो रही हैं तो उसके ऊपर ये मामला देखा जा सकता है। अदरवाइज गवर्नमेंट जो केयर टेकर है उसको 90 डेज में इलेक्शन को करवाना है, इसके लिए उनको। लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि भाई हम क्योंकि हल्का बंदियों का मामला है, नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां करवानी है, 7 महीने से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, यानी कि अक्टूबर तक होंगे। तो ये इख्तियार अगर, क्योंकि अब मसला ये भी है कि अर्ली इलेक्शन इसलिए भी होल्ड होने का खदशा है क्योंकि आम इंतखाबात बहुत ही करीब है, 2 से 3 महीने का फर्क है, तो इसमें मार्जिन मौजूद है। जी बिल्कुल, अगर तो ये मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों की तरफ जाना है तो उसके जाने की वजह से फिर मैं समझता हूँ कि फिर इलेक्शन का गिवन 90 डेज के अंदर करवाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये जो चीजें हैं सेंसस को और डिलिमिटेशंस को हल्का बंदियों को करवा दिया जाता है और इसके अंदर मामला पूरे हो जाते हैं तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है और इसमें और भी फैसला करने वाली चीजें अपना असर रख सकती है कि उन्होंने क्या करवाना है। मजबूत तौर पे कि पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे और उसके फिर 4 महीने बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे और पैसे फिर इतने ही लगेंगे बल्कि उससे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि एक दफा दोबारा आपको सारी वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ उसके फैसला करने वाली किस्तें देखेंगी कि किस वक्त पे ऐसा मामला किया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक हालात मिलके इस तरह सपोर्ट नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर एक ही साल में 2 दफा इलेक्शन करवाए जाए।
राइट इसी को उमर डार की जानिब लेके चलते हैं। उमर डार साहब, अगर पंजाब असेंबली तहलील भी हो गई है, इसके बावजूद भी सियासी फ़ायदा लगता नहीं है कि पीटीआई हासिल कर पाएगी, क्योंकि वफाक में अभी भी पीडीएम है और आप लोगों की तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुताबिक वो तो आम इंतखाबात अर्ली इलेक्शन नहीं करवाने वाले, तो फिर अब आप लोगों के हाथ क्या पंजाब हुकूमत दोबारा से आएगी, ये तवक्को है? देखिए जी, मैं इसमें एक ही गुजारिश करूंगा, जो आपने अभी पीडीएम के हवाले से बात की है कि वो तो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का जो असेंबलियों को तहलील करने का मकसद है, बुनियादी उसकी वजह तो यही है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द जनरल इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश है मईशियत को लेकर, पाकिस्तान की महंगाई को लेकर, कोई इसके अलावा और हल नहीं है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। यही हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात कराए जाए। लेकिन कौम देख रही है कि तहरीक इंसाफ मुल्क में जिस कदर इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, उसी रफ्तार से 100 गुना तेज पीडीएम जो है वो इलेक्शन से फरार हो रही है। और अब असेंबलियां तहलील होने के बाद मैं आपको बताऊं, अगर पीडीएम फिर इलेक्शन से फरार चाहेगी, तो पहले तो लोग ये कह रहे थे कि पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। अब लोगों में इलेक्शन पूरी पीडीएम के लोगों की छेड़ बन जाएगा। जहां कोई पीडीएम वाला नजर आएगा ना, दूर से लोग कहेंगे इलेक्शन होने लगा है, और वो मतलब वहीं से भाग जाएगा। ये इनका हाल कर देना है अवाम ने, मैं आपको बताऊं। और मैं समझता हूं कि इनको जनरल इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर पीडीएम इलेक्शन को अपनी छेड़ बनाना चाहती है तो अब ये खुद उस पर डिपेंड करता है। ये जो पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबली है, इसका इलेक्शन तो फिर इनको 90 दिन के अंदर अंदर करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, इनके अंदर चले, अगर इसी बात के ऊपर अगर 90 रोज के अंदर हो भी जाता है, अगर 90 रोज के लिए, वैसे तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब आ जाता है कि वो ये इलेक्शन करवाता है या नहीं करवाता, कितना उनके पास आईनी इख्तियार यहाँ पर मौजूद होगा, कितना वो आगे लेकर जा सकते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ सकता है। लेकिन अभी तो ये जाहिर है कि कबल अज वक्त है। तो आप लोगों ने सियासी तौर पर क्या वर्किंग की है कि पंजाब में अगर इलेक्शन होता है तो वफाकी हुकूमत पीडीएम के पास है, पीडीएम के होते हुए जाहिर है कि केयर टेकर सेटअप भी अगर बनना है तो वो भी आप लोग नहीं बना पाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन ही उसका कोई फैसला करेगा। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपको ऑलरेडी एतमाद नहीं है, तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन विन करने की कितनी आपको लगता है कि पोजीशन है? आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये अभी जो हालिया ज़मीनी इंतखाबात हुए, जब पंजाब हुकूमत भी इनकी थी और वफाकी हुकूमत भी इनकी थी, और 20 में से 17 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ जीत गई। उसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फिर जब वफाक में ज़मीनी इंतखाबात हुए और इमरान खान साहब 6 सीटों पर इमरान खान साहब को कामयाबी मिली, लोगों को पता था कि इन्होंने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद लोगों ने तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराया। लोग इस कदर इनसे तंग है, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन होगा, मैं आपको बताऊं, तरीके इंसाफ सफाया कर देगी। यही तो खौफ मारे जा रहे हैं इनको, इसी खौफ से तो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक मुल्क की 12 जमातें इकट्ठी होकर एक पार्टी का मुकाबला करने से घबरा रही है और भाग रही है इलेक्शन से आगे। उमर, ये एक नैरेटिव तो हो सकता है, एक नारा भी हो सकता है और सियासी तौर पर ये पोजीशन भी इस वक्त मौजूद है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कुछ और मरहलात भी होते हैं, वाकयात भी होते हैं, हालात भी होते हैं। तो वहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं जिनको मेरे ख्याल में गौर करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर राना साहब आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से वर्किंग, जैसे कि उमर डार तो कॉन्फिडेंट है कि अगर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में हुकूमत एक बार फिर पीटीआई बना लेगी, तो आप लोग किस तरह से अवाम में जाएंगे? आप पहले ही कह रहे थे कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जाना है, तो अगर 9 महीनों में आपकी कारकर्दगी या पीडीएम की कारकर्दगी देख ली जाए तो वो तो 0/0 ही है। अच्छा, इसके ऊपर जवाब लेते हैं आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपका जवाब शामिल करते हैं। की पहुंचे
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। राना अरशद साहब से हमने क्वेश्चन किया था कि किस तरह से PMLN की सियासी हिकमत अमली होगी, खासकर पंजाब में अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होते हैं तो कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इस वक्त वफाकी हुकूमत होने के नाते उनकी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो राना साहब क्या स्ट्रेटजी है? आलिया शबीर साहबा, अल्हम्दुलिल्लाह ये PDM को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। जो इमरान खान न्याजी का मैं समझता हूं कि मंशूर था, मिशन था और उसकी एक हसरत थी और जाना ही देखना FATF की बात हो रही है तो इमरान न्याजी पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर और खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस मिनिस्टर से लेटर लिखवा रहे हैं कि FATF को लिखे। ये है हमने स्टेट को बचाया। ये आपकी बात ठीक है, हमारे वोटर जो मुतासर हुए, लेकिन अल्टीमेटली ये स्टेट को बचाना भी किसी की जिम्मेदारी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह PDM ने बचाया। जो पाकिस्तान दिवालिया होना था वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। आज आप देख लें कि ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया ने इत्मीनान किया। मुतासरीने फ्लड एरियाज के जो थे लोग, उनकी मदद के लिए आप देखना $9.7 बिलियन लोगों ने खुशी से दिए। और एक ये थे जब इमरान खान 9 अप्रैल 2022 को राय फरार इस्तेमाल करके वो 2000 मिनरल वाटर की बोतल लेकर PM और जिसको यूनिवर्सिटी बनाया था वहां से रात को फरार हुआ। उससे पहले 37 के करीब इलेक्शन हुए थे, ये ज़िमनी इलेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 31-32 जीते थे। 10 अप्रैल के बाद इमरान खान को बिल्कुल नेशनल इलेक्शन की बात याद आती, पहले क्यों नहीं आई? हम इंशाल्लाह। लेकिन राणा साहब ये तो प्लीज जी 9 दिसंबर को राणा सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के सदर हैं, हमने पंजाब मुस्लिम लीग का इजलास बुलाया जिसमें तमाम हाफिज विरद थे और डिवीजन सदर सेक्रेटरी। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं 297 उन पर हमने 2-2 नाम ले लिए हैं। जो हमारे सिटिंग MNA MPs और टिकट होल्डर हैं, ऑलमोस्ट हम 95 उनको ही कर रहे हैं और कुछ को रद्द-बदल करेंगे। मियां नवाज साहब इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन करेंगे और PDM की तमाम जमातें तैयार हैं। लेकिन हम इनके गैर आईनी इस रवैये और गैर आईनी इस होशियत कंडे के नतीजे में जो असेंबली डिसॉल्व हुई है, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम सियासी लोग हैं और क्योंकि अवाम का मैंडेट 5 ईयर के लिए था। गैर आईनी कैसे हो गया? ये तो जाहिर है कि इख्तियार है। जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने का वफाक में आपके पास आईनी तौर पर इख्तियार था और इसी तरह से पंजाब में वजीर आला के पास इख्तियार है कि वो असेंबली तहलील कर सकता है। फिर गैर आईनी तो नहीं है। समझता हूं, एग्रीड। ये इख्तियार जो CM ने इस्तेमाल किया, ये आपका आइन 1973 उसको देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नर का था 130 आर्टिकल 6-7 उसका भी इख्तियार देते थे। लिहाजा कोई एहसान नहीं किया। वो 186 जिस तरह पूरे हुए पूरी दुनिया ने देखा, इनके 191 थे। इन्होंने परवेज लाई ने अलग हलफ दिया लोगों को, इनके ही लोग थे, लेकिन आलिया शबीर साहब वो इनसे नाराज थे। और जिस तरह मैं समझता हूँ राजा यासर का इंतजार किया गया 12:15 बजे तक, यार ये कौन सी तारीख लिखी गई है? हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। हम आईनी तौर पर बिल्कुल, जब इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा आप लिख लें, हम बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाएंगे और फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी, हमारा न्यूट्रल रोल होगा। और ये आप लिख लें, अब RTM सिस्टम नहीं बैठना। 25 जुलाई 2018 वाला ख्वाब भूल जाए, वो एक पिच वाला नारा खत्म हो गया। अब ना ही रास्ते से PDM के उम्मीदवारों की टिकटें ठीक है। राणा साहब लास्ट को मैं शॉर्टली से करिएगा कि ये भी खबर है। डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, मोस्ट वेलकम। हमने वर्कर ली है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। ये आए अपना नाम दे। ये इनकी जो जंग थी, देखना परवेज लाई तो इनके स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, और वो हमारे साथ बाहर गिन क्यों करते थे? ये जरा सोचने की बात है ना। चलो वो तो अब जो कुछ हो गया, लेकिन एट लास्ट जो कुछ भी हुआ आप लिखें जी। ये अच्छा राणा साहब मौका तो दे देना, फिर अब बाकी पार्टिसिपेंट भी मैसेज दे रहे थे कि किसी तरह आदमी इत्तेमाद की तहरीक मूव करते। उमर ये जी ठीक है राणा साहब, इजाजत दीजिएगा, मैं हो जाए। अली साहब आप बताइएगा कि क्या समझ देख रहे हैं कि क्या प्रेशर है वफाकी हुकूमत के ऊपर कि क्योंकि 2 अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, पंजाब की असेंबली तहलील हो गई है, तो आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, आम इंतखाबात ही करवा दिए जाएं? लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। इन केस के इंतखाबात होते हैं दोनों सूबों में
तो इसके अंदर तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट की, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की जमातें हैं वो जाएंगी और ग्राउंड पे कंटेस्ट करेंगी और जीत हार तो वहाँ पे जाके पता चलेगा कौन जीता है। लेकिन जाहिर है कि अभी का जो मोमेंटम है वो तो पीटीआई के हक में है। अभी का मोमेंटम जो एक सियासी वेव कहे, ये जो अजम्पशन है ना कि पीटीआई के हक में है, मैं तो इस चीज के ऊपर पढ़े लिखे लोगों की बात सुनता हूँ और फिर मुझे हंसी आती है। तो अपना बना बनाया घर पहले बनाता है फिर उसको तोड़ देता है, गिराता है और उस पर खुशी का इजहार करता है कि जी हमने वो गिरा दिया है और हमें बड़ी खुशी हुई है। कोई समझदार पॉलिटिशियन ये काम नहीं करेगा। ये जो बात कहते हैं कि खान साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है, ये किया, उन्होंने तो जर्मनी जापान की सरहद, 1 लाख नौकरी, 50 लाख घर, 12 साल के मौसम और पता नहीं किस चीज के दावे किए थे। बात ये नहीं है कि उन्होंने अपनी बात पूरी की या नहीं की। बात ये है कि इसमें पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर नहीं आई इस एक्शन के अंदर। कोई अपनी बनी बनाई हुकूमत को खत्म करके खुश होता है? कोई भी नहीं होता। ये वाइज ऐसी जमात है और ऐसा लीडर है जो कि खुश हो रहे हैं। असल बात ये है कि जब ये ग्राउंड पे जाएंगे और जिस तरह इनको 2018 में इलेक्शन जितवा के लेके आई थी फैसला करने वाली कुव्वतें, अब वो ना कुव्वतें इनके साथ है ना ग्राउंड पे वो सपोर्ट है। इनको अवाम की एक पर्टिकुलर सेगमेंट की सपोर्ट हासिल है। उसके अंदर इनको लग रहा है कि जैसे ये पिछले ज़िमनी इलेक्शन जीतने थे तो इस वजह से जीते, लोगों ने लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको रिजेक्ट कर दिया। या वहाँ पे नेशनल ग्राउंड रियलिटी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे, तो वहाँ पे पूरा एक कंटेस्ट होगा। ऐसा नहीं है पूरा दंगल सजेगा, पूरा मुकाबला होगा और इतना आसान इलेक्शन नहीं होगा जिस तरह इनको लग रहा है कि 2018 में हम जीत के आगे थे। इलेक्शन जो है वो 12 इलेक्शन है और अजम्पशन के ऊपर इलेक्शन नहीं होता, ये ग्राउंड रियलिटी के ऊपर होता है। बिल्कुल, तो आई एग्री। बहुत मुश्किल होगा खास तौर पे अपनी गवर्नमेंट खत्म करने के बाद और एक यहाँ पे न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी और बहुत सारी फिर फैक्टर्स और फोर्सेस इनके साथ इस तरह नहीं काम कर रही होंगी जिस तरह 2018 में थी। तो इलेक्शन पीटीआई के बाद लिए बहुत मुश्किल है, जीतना भी मुश्किल है और इक़्तिदार में आना भी मुश्किल है। राइट उमर डार, ये आपने सारी बातें सुन ली हैं और मेरा सवाल आपसे ये है कि वाकई ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। आप लोगों का मोमेंटम अपनी जगह पे और जज्बा अपनी जगह पे, पॉपुलैरिटी भी अपनी जगह पर, लेकिन जब वोट के दिन को कैश करना है उसमें बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। आपके जो कैंडिडेट हैं वो तो अभी से ही दड़े बंदियाँ, लगता यह है कि दड़े कोई ना कोई एक दड़ा बन जाना है इलेक्शन के वक्त से और वो अलग हो जाएगा पीटीआई से। तो ऐसी सूरत में तो नुकसान पीटीआई का होगा। आलिया, मैं आपकी इस बात का जवाब भी देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जी जी। कि आपने अभी मुस्लिम लीग नून से बड़ी नाइंसाफी की। आपने कहा कि जी उनके पास तो दिखाने के लिए सूबों में कारकर्दगी कोई नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि कारकर्दगी तो पीडीएम की हुकूमत ने बहुत दिखाई है, बहुत ज्यादा दिखाई है। ये बात अलग है, इनकी कारकर्दगी ये है कि इन्होंने अपने सबसे पहले करप्शन के 1400 अरब रुपए के केसेस माफ करवाए। इनकी कारकर्दगी इन्होंने ये दिखाई है कि इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर महंगाई के जो बम चलाए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह नहीं हुआ। पाकिस्तान की मईशत का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, ये इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान की ये पहली वफाकी कैबिनेट बनी जिसमें 25 से 30 लोग जो थे वो इश्तिहारी थे। इश्तिहारियों पर मुश्तमिल एक कैबिनेट बनाई गई, ये इनकी कारकर्दगी है। आलिया, कारकर्दगी तो इनके पास बहुत है और इन्होंने दिखाई भी बहुत है, लेकिन दिखाई कौन सी है वो मैंने आपको बताया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है ना। ये है कि वो कहते हैं कि हमने जाहिर है कि मुश्किल फैसले किए और उसका सियासी नुकसान या वोट की सूरत में नुकसान तो हो सकता है, लेकिन हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। ये इन्होंने पाकिस्तान को नहीं बचाया आलिया, इन्होंने बचाया खुद को जेलों में जाने से। इन्होंने खुद को बचाया फर्दे जुर्म आयद ना हो जाए, इन्होंने खुद को बचाया सजाओं से। पाकिस्तान को तो ये पॉलिटिकल बात करते हैं, सियासी बात करते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को बचाया है। ये पाकिस्तान को बचाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की आज तबाही और बर्बादी करके रख दी है, पाकिस्तान को किस नहज पर इन्होंने धकेल दी है। और आप ही के मीडिया के ऊपर आए रोज यही गुफ्तगू हो रही होती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। दूसरी